हेलो दोस्तों, सभी लोगों को सबसे पहले नमस्कार। आपको पता है कि 10वीं का रिजल्ट आ चुका है और हम लोग आए हैं सहियारा, जो कि गढ़हनी से लगभग 22-23 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ पर हम लोग अपने एक होनहार छात्र से भेंट करने आए हैं, जिनको 10वीं कक्षा में 9वीं रैंक प्राप्त हुआ है, जिसमें कुल मार्क्स इनका 481 आया है। आइए इनसे बात करते हैं और हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनका इतना अच्छा मार्क्स आया। इनके हम लोग तरीका को समझेंगे। तो सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। चलिए बताइए। सर, मेरा नाम अमरकांत कुमार है। मेरे पिताजी का नाम उमेश कुमार है और मैंने अपनी 10वीं की पढ़ाई अपने ऑफलाइन कोचिंग संस्थान आदर्श कोचिंग सेंटर सैयारा और ऑनलाइन सर आपके पास मैथ विजन से किया है। सर देखिए, जो 10th क्लास में मतलब मार्क्स आते हैं तो मार्क्स आपको लिखने पर आते हैं और कुछ बच्चों का शिकायत यह भी रहता है कि मार्क्स कटते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मार्क्स कटते भी हैं, बेमतलब का नहीं कटते हैं। अगर कुछ गलती हो तो ही कटते हैं और अगर कट गए तो समझिए कि आप में ही गलती है। सर, मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को, घर परिवार को, मेरे चाचा जी को और आपको सर ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर देना चाहता हूँ, मैथ विजन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हमें अमरकांत ये बताइए, जैसे आपने तैयारी जब शुरू किया था तो आप शुरू से ही मतलब किस तरीके से तैयारी करना शुरू किए थे? सर, शुरू से देखिए, एक गति बनी रहनी चाहिए किसी जो एग्जाम को अगर हाँ सफल करना है हाँ, अच्छे तो से। मतलब एक गति बनी चाहिए कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ तो मतलब नीचे नहीं, डाउनफॉल नहीं होना चाहिए पढ़ाई के समय। ओके, मतलब घंटा बढ़ जाना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, घटना गोल नहीं बढ़ जाना चाहिए, यही ना? अच्छा, पर डे आप कितना देर पढ़ लेते थे? लगभग 10 घंटे सर, आराम। 10 घंटे? अरे वाह, बहुत सुंदर। अच्छा, ये बताइए, आप सबसे ज़्यादा समय किस सब्जेक्ट पर दिया करते थे? सर, सबसे ज़्यादा समय हम सोशल साइंस पर दिया करते थे और 98 मार्क्स आया है। हाँ, चलिए, जो कि बहुत मेरे अच्छा। उम्मीद से ज़्यादा है सर। मैंने लिखा तो वहाँ सब सही था, लेकिन जब मैंने 10th क्लास शुरू किया था तो मुझे नहीं लगता था कि मैं सोशल साइंस में भी इतना कर पाऊँगा। लेकिन सर, जब मतलब एग्ज़ाम में बैठे तो लिखे तो हाँ, क्योंकि सोशल साइंस में थोड़ा सा लड़कों को नंबर कटने की थोड़ा या नंबर कम ही मिलता है, अमूमन ये देखा जाता है। सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। हाँ, ये मेन यही है। अच्छा, ये आपका जो एग्ज़ाम था फर्स्ट सीटिंग में था कि सेकंड सीटिंग? फर्स्ट सीटिंग में। फर्स्ट सीटिंग में। जैसे बहुतों लड़कों को सुनने को मिला है कि फर्स्ट सीटिंग वालों का कॉल थोड़ा कम आया था, इस वजह से हमने पूछ लिया। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप मैथ की तैयारी कैसे करते थे? मैथ की तैयारी सर, मैथ हमारा बेसिक से ही मजबूत था, लेकिन अब जो प्रैक्टिस करते थे, आपका सर हर एक वीडियो मैथ करते थे, आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे मैथ से। और मैथ हमारे ऑनलाइन थे, ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर हमारे चाचा जी भी बहुत अच्छे पढ़ाते थे मैथ, इनके पास भी अब मैथ पढ़े थे। बिल्कुल, हम बहुत जल्द उनसे बात करने वाले हैं, क्योंकि सारा क्रेडिट तो एक तरह से कहिए तो उन्हीं का है। मतलब इतना मेहनत करके आपको मतलब इतना ऊंचाई तक पहुंचाए वो, है ना? और सारा आपका भी मेहनत है। अच्छा, ये बताइए हमें और कि आप मतलब जैसे कि आप बता रहे थे कि आपका जो रामानुजम प्रतियोगिता परीक्षा हुआ उसमें आपका रैंक 2। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति शुरू से ही मतलब आते रहता है अव्वल, उनमें से ये एक है। मतलब जब 8वीं में इनका हुआ था रामानुजम प्रतियोगिता परीक्षा, तो उसमें इनका दूसरा रैंक था और 10वीं में रैंक 1। मतलब हमेशा से ये अव्वल ही रहे हैं और मैं इनको यही शुभकामना दूंगा कि आगे भी अव्वल रहें, है ना? अच्छा, ये बताइए, आगे की तैयारी का क्या है प्लान, किस चीज़ आगे में सर जाना हम चाहते हैं? नीट से डॉक्टर बनना चाहते हैं। ओके, बहुत सुंदर, अच्छा है, डॉक्टर बनिए और बेहतर करिए। चलिए, तो पहले हम थोड़ा सर से बात और करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। हाँ, अमरकांत, जो आप 10वीं कक्षा में इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए, इतने नंबर लाना कोई आम बात तो है नहीं भाई। आपने मेहनत की होगी, जी तोड़ मेहनत की होगी। आपके ऑफलाइन के टीचर जो हैं, आपके चाचा जी हैं, उनकी भी मेहनत रही होगी। क्योंकि हम लोग तो देखिए, एक ऑनलाइन का एक माध्यम है, हम लोग दूर से हैं, हम लोगों ने अपना कंटेंट प्रोवाइड कराया, लेकिन देखा उन्होंने जो आपकी गलतियाँ देखी होंगी, चाहे जो आपने सही टेस्ट लिए होंगे, बहुत सारे जो कॉपियाँ देखी होंगी, देखा तो उन्होंने ही होगा कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हैं, कहाँ पे सही कर रहे हैं। वो गलतियों को सुधारा भी उन्होंने ही होगा। मतलब एक बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या मतलब आप बच्चों को क्या संदेश दीजिएगा? जैसे अभी तो 10th से ही आपको 11-12 में जाना है, जैसे आपने कहा कि हम नीट की तैयारी करना चाहते हैं, नीट में जाइएगा। आप बच्चों को, बिहार बोर्ड के बच्चों को ये क्या मतलब इसमें क्या राय देना चाहिएगा कि 10th तक इंग्लिश को कैसा तवज्जो दे बच्चे? देखिए सर, 10th तक तो वैसे बिहार बोर्ड इंग्लिश की कोई मान्यता रखता नहीं है। हाँ। अलग से मतलब उसका नंबर भी जोड़ा नहीं जाता टोटल मार्क्स में। हाँ। फिर भी इंग्लिश का एक अपना महत्व है 10th तक में। उसके बाद तो फिर इंग्लिश मतलब सामने आ ही जाता है आ ही सबका। जाता, हाँ। तो हाँ, बोलिए। इंग्लिश पर भी ध्यान देना चाहिए 10th बिल्कुल, तक। हाँ। तो वही मतलब बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अरे नंबर तो जोड़ ही नहीं रहे, इंग्लिश क्या पढ़ना है, चाहे जो भी मतलब। लेकिन एक चीज़ सोचनी चाहिए, जैसे ये सवाल सिर्फ आपसे है इसलिए क्योंकि
सबकी बातें तो बच्चे नहीं सुन पाते हैं, लेकिन आपने स्टेट रैंक टॉप 10 में आए हैं, टॉप 9 आपका रैंक है। आपकी बातों को बच्चा लेकर के प्रेरणा स्रोत बन करके जरूर मानेंगे इस बात को कि नहीं, मतलब एक इसका महत्व जरूर है। हाँ, कि भाई आप आगे की जब तैयारी आप करिएगा तो उसमें इंग्लिश का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्थान है। हाँ, तो आप मतलब ये आगे आने वाले बच्चों को ये कह सकते हैं कि आप भाई इंग्लिश की तैयारी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर देखिए, मतलब आगे जाकर तो सब कुछ इंग्लिश में ही होना है। देखिए इंग्लिश 10 तक तो बच्चा लोग ध्यान नहीं देता है। हमने भी उतना मतलब जितना सोशल साइंस पर ध्यान नहीं दिया उतना इंग्लिश पर नहीं दिया था, लेकिन फिर इंग्लिश पर भी एक हद तक ध्यान दिया। हाँ, और मतलब बच्चों को एक ये माइंड में लेके चलना चाहिए कि जो मतलब उस इस बारे में क्या है, बच्चे सोचते हैं कि खाली हम जैसे एसएसटी पे कि एसएसटी सिर्फ पढ़ लें या सिर्फ संस्कृत पढ़ लें, किसी का एक सब्जेक्ट फेवरेट हो जाता है, किसी किसी का इंग्लिश फेवरेट हो जाता है, किसी का मतलब हिंदी है तो किसी का मैथ है। क्या करें कि टॉपर हम अगले साल भी हमारे संस्थान से या पूरे बिहार से बच्चे टॉप में आए, 10 में आए, हम फिर वहाँ पे चाहे सहियारा में ही हमें फिर आने का मौका मिले। हाँ, क्या करें बच्चे आगे? सर देखिए, सारे विषयों पर अगर आप अपना कमांड भरपूर रखते हैं तभी आप टॉपर्स में आ सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए हम कहेंगे कि सारे विषय पर कमांड। हाँ, मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक या दो सब्जेक्ट पे हम बहुत अच्छी कमांड कर लें और मतलब कि उससे अच्छा हो जाएगा, उससे होने वाला नहीं है। सारे विषयों पर हमारी अच्छी कमांड होनी चाहिए। और पढ़ाई का क्या मतलब, आप जब भी पढ़ते थे तो क्या शेड्यूल था कि मतलब पढ़ने बैठे तो कितने बच्चे होते हैं पढ़ने बैठेंगे फिर तुरंत उठ जाएंगे आधे घंटे में या 45 मिनट में, चाहे 1 घंटे में ना, या फिर मतलब आपका एक कंटिन्यूअस क्या प्लान था कि अब अगर पढ़ने बैठ गए तो कितना देर पढ़ना है लगभग? देखिए सर, लगभग एक बार पढ़ने बैठ गए तो 2-2.5 घंटे से कम तो नहीं। हाँ बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि अगर नहीं तो बैठेंगे ही नहीं। हाँ। अगर बैठ गए तो कम से कम 2 घंटे से पहले उठना नहीं है, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि 2 घंटे से पहले उठने वाली सिचुएशन है, परिस्थिति है, तो हम बैठेंगे ही नहीं ना। तो ये सभी बच्चे ये जरूर ध्यान दें, आगे आने वाले हमारे जो भी बच्चे हैं बिहार के होनहार बच्चे या जो मैथ विजन परिवार के सदस्य हैं, वो इस बात का ध्यान दें कि जब भी हम पढ़ने बैठें तो कम से कम 2 घंटे के लिए तो अपना टाइम निकाल करके ही बैठे, क्योंकि कुछ एक टाइम तो माइंड को कंसंट्रेट करने में, पढ़ाई पर ले जाने में लग जाता है और फिर आप तुरंत उठ जाइएगा तो वो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हमें नहीं एहसास था कि हम यहाँ पे आपके गांव सहियारा में आ पाएंगे। आपने हमें खुशी दी, मौका दिया यहाँ आने का। बहुत ही हमारा सौभाग्य है, आपका नहीं कहेंगे, ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग आपसे मिले। और आपके एक बार फिर से चाचा जी को धन्यवाद, जो आपके टीचर भी हैं और आपको पढ़ाए हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप मतलब आपकी लगन भी, हम मानते हैं कि 80% बच्चे की मेहनत है, लेकिन आपकी लगन से भी आपकी जो भी मेहनत है, क्योंकि देखिए हम भी कहीं ना कहीं ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं गढ़हनी में, तो ऑफलाइन के टीचरों का बहुत ज़्यादा योगदान है। हम तो ऑनलाइन में है, कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है हमसे, लेकिन ऑफलाइन के टीचरों का कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा योगदान रहा है। ठीक है। अच्छा, एक बात और अमरकांत हमें बताइए कि आपने लास्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा किया क्या? लास्ट टाइम में सर हमने सबसे ज़्यादा फोकस क्वेश्चन बैंक पर किया, सबसे ज़्यादा फोकस क्वेश्चन। बिल्कुल। कितना आप मतलब कितना से कितना साल तक का किए थे आप? 2015 से 2024 तक के बीच का हर एक क्वेश्चन बैंक हमने ओके, कंप्लीट बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जैसे कि ये बताइए, जैसे बहुत सारे लड़कों को अलग अलग सब्जेक्ट में वीकनेस फील होता है, जैसे उनको लगता है किसी को मैथ प्रॉब्लम होता है, किसी को इंग्लिश से भी, किसी को एसएसटी से, तो उनको कैसे ठीक करना चाहिए आपके समझ से? देखिए सर, सब आपने बताया कि हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम शुरू किए थे तो हमको सोशल साइंस से डर लगता था। ओके। लेकिन आज हम 98 नंबर लाए हैं सोशल साइंस में, तो इसमें सबसे बड़ा है कि सबसे ज़्यादा समय आपको सोशल साइंस में देना, और जो ऑफलाइन कोचिंग में जो पढ़ाई हो तो उस पर ध्यान, मतलब फोकस करना है ध्यान। तो सबसे ज़्यादा समय उस पर अगर दीजिएगा सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट पर, तो वो भी अपना लय पकड़ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप जब हिस्ट्री का क्लास चलता था तो आप उसको कितना बार मतलब देखे थे? सर एक बार ऑफलाइन में देखते थे, एक बार ऑनलाइन में, और एक बार सेल्फ स्टडी। चलिए, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा, जो हिस्ट्री का जैसे ऐसे तो मतलब 4 ही चैप्टर तक हम करा पाए थे, तो मतलब स्टोरी टाइप का लगता था तो मज़ा आता था कि नहीं? बहुत मज़ा आता था सर। ओके। अच्छा, ये बताइए कब से आप मतलब जुड़े थे? जैसे सर एक बार हम यूट्यूब पर देख रहे थे, आपका ऐड आया था, तो उसी में हम देखे कि मैथ विजन, तो हम एक बार ट्राई किए कि कैसा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगा आपका पढ़ाई। तो मतलब लगभग हमको लग रहा है, जहाँ तक उम्मीद है शायद आप मार्च या अप्रैल में जुड़े थे। हाँ, चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा हमसे बात करते हुए आपसे। थोड़ा अपने चाचा जी को दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनका भी मेहनत रहा है ना। आप सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना मतलब मेहनत करवाया इनसे। मतलब आप इनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि घर पे मतलब किस तरीके से पढ़ते थे?
देखिए, बचपन से ही हमने पढ़ाई में इसका मैंने कहा जाता है कि जब से इसकी शुरुआत हुई थी पढ़ाई की, तब से हमने इसमें कुछ अलग देखा था। बुक हाँ, मैंने अलग से ही इसमें पढ़ाई देखा था हम लोगों ने, और हमारे घर का पूरा सपोर्ट इसको मिलता था। बिल्कुल। अब लेकिन कभी कहना नहीं पड़ा इसको बचपन से ही कि घर पर सेल्फ स्टडी करो। हम लोगों का काम था, इसे हम लोग पढ़ा देते थे, सुबह शाम जो ट्यूशन चलती थी, लेकिन घर पर कभी कहना नहीं पड़ा इस बच्चे को कि आपको क्या करना है। और चूँकि हमारे घर में हमारे एक आध भगिना रह के पढ़े थे, तो उन लोगों का भी मार्क्स बहुत अच्छा था, तो उन लोगों से इनको प्रेरणा था। प्रत्येक बच्चे को अपने भाइयों सीनियर से थोड़ा होता सा है मिलता था, है, हाँ। तो इनको भी था कि मैंने उनसे हमको ज़्यादा लाना है, और इसलिए इसने अपना पहले से ही लक्ष्य तय कर रखा था कि अभी इनका आप सेल्फ स्टडी का रूम देखिएगा तो वहाँ इनका पोस्टर चिपका हुआ अब है। बिल्कुल हम जाके देखेंगे एकदम। 480 100 प्लस बिल्कुल आज ये एकदम लक्ष्य देखेंगे ही उनका देखेंगे। था। तो ये देख करके मुझे अच्छा लगा, और इसलिए मैं हर कदम पर इसका सपोर्ट में किया। बस मेरा काम यही था कि इसको सपोर्ट करना। देखिए, पढ़ाने का काम है, हम लोग पढ़ाते हैं, कंटेंट देते हैं, तो हम लोगों के पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन जो बच्चा जितना मेहनत करता है उस मेहनत का परिणाम उसको प्राप्त होता है। इसमें मैंने 100% क्रेडिट मैं इनको देना चाहूँगा कि इन्होंने अपना जो मेहनत किया, आज हम सबों का सौभाग्य है कि वो हमारे घर का बच्चा है। हाँ हाँ, हाँ ये तो है। अच्छा, ये मतलब बताइए आप, मतलब जैसे कि ये जो तैयारी के दौरान कभी भटक भी जाते थे, तो आप उसको कैसे मतलब मैनेज किए, या कभी भटके ही नहीं? नहीं, ऐसा कभी हम लोगों के पास समस्या नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। और थोड़ा सा इनसे हम बात करते हैं। ये बताइए आप, जैसे ऐसा ना है कि आप सोशल मीडिया से कभी डिस्ट्रैक्ट हुए, ऐसा नहीं, तो ना? सोशल मीडिया से हम जब 10th क्लास में थे तो बहुत ही दूर रहते थे। सोशल मीडिया से हम सिर्फ ऑनलाइन मतलब क्लास देके और जी, बंद। बस, इससे चलिए ज़्यादा यही नहीं। होना चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया अगर देखा जाए तो प्रॉफिट भी है, लॉस भी है। अगर आप उसको सही ढंग से यूज करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत वरदान टाइप का है। गलत इस्तेमाल करिएगा तो फिर तो हानि तो पहुंचाएगा ही, क्योंकि इतना ना रील्स आ गया है कि स्क्रॉल करते जाइए, टाइम भी स्क्रॉल हो जाएगा, है ना। ये है। तो आप लोगों को हम दिखाएंगे इनका स्टडी रूम भी। अच्छा ये बताइए, जैसे बहुत सारे लड़के ना वो होते हैं कि जैसे टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ते हैं, बहुत सारे अलग अलग थॉट होता है कि, या फिर उनको लगता है कि हमको नाइट में पढ़ना चाहिए या मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए। आप कब पढ़ते थे? हम तो सर नाइट में देर तक ही खींच देते, सुबह में नहीं पढ़ पाते। सुबह 6 बजे से कोचिंग होता था। ओके। तो नाइट में देर तक 12 साढ़े 12 बजे तक खींच देते थे, और उसके बाद सुबह में कोचिंग मतलब उठिए चले जाते। हाँ वही, क्योंकि बहुत सारे लड़के सोचते हैं ना, या बहुत सारे पेरेंट्स का भी कहना होता है सुबह उठ के पढ़िए। तो हमारा मानना ये कि जब तक लड़का जब कंफर्टेबल फील ना करे, पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। अब किसी को बढ़ियारी अगर उठा के पढ़ाइएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। यही था कि 9 क्लास में था, उसी समय हम भी बताए थे कि जरूरी नहीं है कि सुबह जग के पढ़ना। हाँ, जब कंफर्टेबल आप फील हो जब तब पढ़ सकते हैं उसी तभी टाइम पढ़िए। हाँ, यही हमारा एथी था। ये नहीं कि अब सुबह हम रोज जाग ना पाए, इससे हमारा पढ़ाई बिल्कुल वो होता है। अब अगर आप मतलब जो आपका टाइम है, अगर आप उससे पहले उठते हैं ना तो सर दर्द करेगा, कई एक तरह की समस्या होगा, तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो हमने इससे बेहतर है इसको कि समझा दिया था कि आपको जब लगे कि हम पढ़ सकते हैं, अगर इधर ही लगे कि हम दबा देंगे तो 12 बजे तक पढ़ लिए। बिल्कुल, अब सुबह जगने की जरूरत नहीं है, और इसने ऐसा किया था। अच्छा एक और बात बताइए, आप तैयारी के दौरान शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे या फिर? शॉर्ट नोट्स नहीं, देखिए टॉपिक वाइज नोट्स हम बनाते थे। ओके। अच्छा, हम चाहते हैं कि थोड़ा आप अपना थोड़ा एक बार नोट्स वाला थोड़ा सा लाएं, ताकि हम देख पाएँ कि किस तरीके से आपने बनाया था। संभव है अभी लाना? जी सर। थोड़ा लाइए। मैथ्स का लाइए या कोई 2-3 सब्जेक्ट मैथ्स का? का- हाँ नहीं तो चलते हैं लाइव, वहीं पर देख लेते हैं एक बार। चलिए ठीक है। ये अमरकांत की कॉपी है, किस तरीके से इन्होंने लिखा। और हम भी अपने स्टूडेंट्स को, मतलब इनको ये भी कहीं ना तो कहीं वीडियो में देखे ही होंगे कि किस तरीके से लिखना होता है इनका। देखिए राइटिंग भी काफ़ी अच्छा है और एकदम क्लीन लिखे हैं। देखिए क्लीन लिखने से फ़ायदा होता है, एग्जामिनर पूरी अच्छी तरीके से, है ना, देख पाता है। खुश रहिए, है ना। वो उनको पूरा क्लियर दिखना चाहिए। अगर वो क्लियर दिखेगा तो उनको कॉपी चेक करने में काफ़ी आसानी होगा। देखिए इधर थोड़ा सा दिखाते हैं हम आपको। देखिए इनका ये स्टडी रूम है और किस तरीके से इन्होंने अपना हर एक बायोलॉजी का डायग्राम बना के रखा है, ताकि इनको याद करने में, रिवीजन करने में काफ़ी आसानी हो। आप यहाँ पर थोड़ा बैठ जाइए, यहाँ पर बैठ जाइए। देखिए ये यहीं पर बैठ के अपना पढ़ते थे एकदम कंटिन्यू। काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल फील होता है अगर कोई बैठ के पढ़ता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नींद आने की समस्याएं थोड़ी कम हो जाती है, यही ना। अब बैठ करके पढ़ने का यही लाभ है ना। चलिए तो बहुत अच्छा लगा इनका स्टडी रूम देख करके, है ना। हाँ थोड़ा सा वो दिखाइए जगह कहाँ पे था। देखिए दोस्तों ये अपने तैयारी के दौरान यहाँ पे इन्होंने पहले से ही लिख रखा था कि हमको 480 प्लस मार्क्स चाहिए, और अच्छा हुआ, मतलब एक नंबर इनसे ज़्यादा ही आ गया।
481 आया, जो कि इसीलिए बोला जाता है कि अपना सोच अच्छा रखिएगा तो आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा। सोच पर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, सोचने के साथ साथ उस तरीके से काम भी करना होता है। आ जाइएगा। तो ये वाला मतलब काफ़ी ज़्यादा इनको मतलब इनसे बात करके हमको अच्छा लगा। और लास्ट में ये हम कहना चाहेंगे कि अच्छा वो सेल्फ स्टडी आप उस पर रिवीजन करते थे? वो मैथ्स का रिवीजन। अच्छा, बहुत अच्छा। आप अभी 11th का तो मैथ शुरू कर दिया है? नहीं, देखिए दोस्तों, 11th का भी इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत सारे लड़के होते हैं क्या कि ये 10th का एग्जाम दे दिए हैं, अब क्या पढ़ना है, थोड़ा सा चिल कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, अपना शुरू कर दिए हैं। तीसरा चैप्टर में चले गए हैं कि यार यहीं से शुरू किए हैं। नहीं, रिलेशन फंक्शन। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना मतलब बहुत सुंदर। देखिए पहले से ही लग गए हैं। मतलब यही होता है, जब आप में भूख हो ना किसी चीज़ को करने का, तो आप कंटिन्यू लगे रहिएगा, है ना। आप जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाएगा तब तक आप लगे रहिए। अच्छा, 1 मिनट खाली लास्ट में लड़कों को संदेश दे दीजिए कि वो लोग कैसे आगे तैयारी करेंगे ताकि वो आपके जगह पे आ पाए एक बार। सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो तैयारी की जो गति जब आप चालू करते हैं तो यदि बरकरार रहे तो आप सफलता तक पहुंच सकते हैं। ये नीचे नहीं गिरना चाहिए, गति कम नहीं होना चाहिए, बढ़ जाए तो ठीक है, लेकिन मतलब गति बरकरार रहनी चाहिए तैयारी की। ओके ओके, चलिए तो बहुत अच्छा। डाउनफॉल में नहीं जाना है, आगे बढ़ते रहना है। रुक, जैसे हम लोग का हैशटैग भी है कि रुकना मना हाँ, है। ये तो आप जानते ही होंगे, हैशटैग रुकना मना है। रुकना मना है और रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहिए। और कभी लगे कि डाउनफॉल हो रहा है तो वहाँ से रीस्टार्ट कीजिए, बिल्कुल, मतलब आगे बढ़ते रहिए। चलिए तो फिर बात करके इनसे हमें बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को ये इनको प्रेरणा के स्रोत तौर पे लेना है, और अगला साल कोशिश करना है कि इनके जैसा ही बेहतर मार्क्स ला पाएँ, इनसे और अच्छा, क्या है ना, क्योंकि रिकॉर्ड बनते हैं रिकॉर्ड टूटने के लिए, है ना। आप लोगों को अगला साल तोड़ना है, और हमें उम्मीद है कि अगला साल कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे। तो चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आप अपना राय कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा कि इनसे बात करते हुए आपको क्या लगा, मतलब आपको क्या सीखने को मिला, ये सब बातें बता देना है। हाँ, और भी आगे जो भी बच्चे आए जिनसे हम टॉपर से मिले, उनसे क्या क्वेश्चंस आपके बारे में पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चंस भी कमेंट कीजिए। हमें मौका मिलेगा आगे और भी जो हमारे टॉपर्स हैं, जो हमारा प्रतिभा सम्मान समारोह होने वाला है, उस दिन आपके क्वेश्चनों को ज़रूर पूछा जाएगा। एक बार हम फिर इनसे मिलेंगे अगले 2 तारीख को, मतलब अगले महीने की 2 तारीख को, तो उस दिन भी इनसे वो क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन ज़रूर डालें, ठीक है। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।